होता क्या है कि 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जैसे जैसे टाइम हुआ, कपिल देव की परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आना चालू हुआ। अब जब ये डिक्लाइन वाला फेज शुरू हुआ तो इसके बीच बीच में कुछ छोटी छोटी चीजें मैच में ऐसी हो रही थी जिसको लेके जो क्रिकेट फैंस थे वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे। और 4 साल के बाद ईयर 1987 वाला जो वर्ल्ड कप था उसमें ये चीज और ज्यादा बढ़ जाती है। इस वर्ल्ड कप में इंडिया फेवरेट थी और इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ग्राहम गोच जो थे वो एक ही तरफ स्वीप शॉट जो थे वो मारे जा रहे थे, आखिरी तक कोई फिल्डर नहीं लगाया गया उस तरफ। तो इस चीज को लेकर सब लोग थोड़ा सरप्राइज थे। इनफैक्ट मैच खत्म होने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सेम क्वेश्चन हुआ तो ग्राहम गोच ने कहा कि वो तो खुद ही सरप्राइज है कि फील्डर क्यों नहीं लगाया गया वहां पे। तो इस इंसिडेंट को लेकर बहुत ज्यादा हल्ला हुआ, फैंस भी गुस्सा हुए, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये बात दब जाती है। लेकिन ज्यादा टाइम तक दबती नहीं है क्योंकि 23 अक्टूबर 1991 वाले दिन फिर से इशू खड़ा हो जाता है। इस दिन 258 का टारगेट चेस करते हुए इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। अब अचानक से अजहरुद्दीन और कपिल देव बैक टू बैक 0 पे आउट हो जाते हैं। मैच लेट स्टार्ट हुआ था तो लास्ट का ओवर आते आते बैड लाइट की वजह से बॉल दिखने में इशू होने लगता है। नेचुरल लाइट इतनी ज्यादा कम हो गई थी कि कमेंटेटर हर्षा भोगले खुद बोलने लगे कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी कम रोशनी में मैच होता नहीं देखा। इंडियन बैट्समैन बॉल कैसे देख पा रहे होंगे इतने फास्ट बॉलर्स के सामने। इस सिचुएशन में बैड लाइट के रूल से अगर इंडिया वॉक ऑफ कर लेता तो रिवाइज कैलकुलेशन में तो आराम से जीत सकता था। और इसी वजह से मनोज प्रभाकर और संजय मांजरेकर ये वॉक ऑफ करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन इनको वॉक ऑफ के लिए मना करके खेल को कंटिन्यू करने को कहा गया और जीता हुआ मैच इंडिया 4 रन से हार जाती है। ऐसे इसके आगे के एक मैच में कपिल देव के पास पीटर क्रिस्टन को मंकड़ रन आउट करने का ऑप्शन था, लेकिन वो वार्निंग देके छोड़ देते और पीटर उस मैच को जिता देते हैं। तो इस चीज को लेके भी फैंस बहुत गुस्सा हो गए थे। तो इस तरीके के जो फैसले हो रहे थे इनमें बहुत बड़ा डिस्कशन स्टार्ट हो गया था पूरे देश के अंदर। और फिर इसके बाद जब ये सीरीज खत्म हुई, कपिल देव एक BMW में दिखते हैं। उस टाइम पे BMW बहुत बड़ी चीज होती थी। BCCI इतना अमीर नहीं था जितना आज की डेट में है। संडे मैगजीन के आर्काइव में जो मेंशन है उसमें क्रिकेटर्स को पर टेस्ट मैच 14,600 रुपए मिलते थे और वनडे के 6,000 रुपए मिलते। ट्रिब्यून के इंटरव्यू में कपिल देव ने खुद बताया था कि सारे मैच फीस, ब्रांड्स और मॉडलिंग वगैरह मिला के 23 लाख वो कमा पाते हैं। तो अब जब यहाँ पे कपिल देव से पूछा गया कि आपको ये BMW किसने दी, तो इन्होंने बताया कि इब्राहिम नाम के आदमी ने एक मॉडलिंग असाइनमेंट के बदले में गिफ्ट दी है इनको ये गाड़ी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट ये था कि आगे चल के ऐसा कोई मॉडलिंग असाइनमेंट पब्लिक के सामने आया ही नहीं। अभी जब आगे CBI वाला सेगमेंट आएगा तो उसमें ये पार्ट आएगा। अब ये जो परफॉर्मेंस वगैरह का इशू चल रहा था, जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे थे, टीम इंडिया के जो मैनेजर थे अजीत वाडेकर, इनको लग रहा था कि टीम इंडिया के अंदर सब कुछ सही नहीं है। तो पता करने के लिए इन्होंने प्लेयर्स के फोन टैप कराना चालू कर दिया ताकि अगर कोई गड़बड़ चल रही है तो सामने आ जाए। लेकिन इसमें भी कोई चीज सामने नहीं आती है और इस चीज के बारे में इन्होंने मैनेजर की पोस्ट से हटने के बाद काफी टाइम बाद रिवील किया। अब देखिए, उस टाइम पे अगर किसी पर नजर रखनी हो तो अथॉरिटीज वही बेसिक फोन टैप वगैरह की हेल्प लेती थी और इनलिमिटेड सोर्सेज के साथ सच तक पहुंचना बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन आज के टाइम में सर्विलांस और मॉनिटरिंग बहुत बदल गई है। आज